पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। तो एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई, और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्म स्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहाँ? और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा, बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ है।
कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापिस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। एकादशी का जन्म कब हुआ? तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर, मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशालकाय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि उसका तुमने उद्यापन कर दिया। उस एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब
खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर। पांडवों ने कहा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे, बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली अब आ रहे हो? जब सब कुछ हार बैठे। भगवान कहे मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं, आऊं कैसे? पुकारे ही नहीं तुम तो मैं आऊं कैसे? एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए।